अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो मैं हाज़िर हुई हूँ आपके सामने अनबॉक्सिंग के लिए। और जनाब मैंने रिंग लाइट मंगवाई है ऑनलाइन और सोचा आपको दिखा दूँ और साथ ही एक रिव्यू भी दे दूँ मोहसिन सुल्तान पे। तो मोहसिन साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है। अब आजकल एक दो दिन छोड़ के वो अपने व्लॉग्स वगैरह डालते रहते हैं और लेटेस्ट जो उन्होंने डाली थी तो उन्होंने साफ़ तौर पे कह दिया भाई मेरा कोई कंटेंट ना चुराए। तो चलो भाई कौन चुराता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे और कुछ थोड़ा सा गिटार पे हाथ साफ़ किया। और मुझे समझ नहीं आती कि भाई आप इतने अच्छे हो, मतलब वेल ग्रूम पर्सन हो, सिविलाइज्ड हो, तो फिर वो आपकी लैंग्वेज और वो आपका गुस्सा वो फिर क्या था। और फिर आप तो यूट्यूब के भी ख़िलाफ़ थे और अब जो है तो आप यूट्यूब को लेके चल रहे हो बड़े अच्छे तरीके से और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि भाई आप दोनों का जो भी फड्डा था उसको ऑन एयर क्यों जाने दिया। आपने उसके बारे में इतनी वीडियोस, इतना कुछ कहना सुना कि बस बंदा कहे कि अब तो आखिर आ ही गई। तो अब ये आप दोनों को बेहतर पता होगा कि आया ये ड्रामा था या वाकई में ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि स्वीटी जी तो भाग गई हैं नॉर्दर्न एरियाज़ और अपना हनीमून गुजार रही हैं, क्योंकि बच्चे भी यहाँ छोड़ गई हैं पेरेंट्स की तरफ। तो कहने का मकसद ये है कि अब स्वीटी जी जो हैं वो अपनी दुनिया में मगन हैं, आप जो हैं आप अपनी दुनिया में मगन हैं। तो फिर वो जो अंबर नाज हैं उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला गया, तो वहाँ की जो एक लास्ट वीडियो आई थी उनके फादर के साथ, तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने सबको चुप करवा दिया, आप बहन भाइयों को चुप करवा दिया और आगे से एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। और अंबर नाज ने कहा था अब तुम तीनों मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। तो वाकई भाई मान गए आप तीनों, तो माशाल्लाह से उसकी बात को एक एक चीज़ को ओबे कर रहे हो और उसके फादर से भी डर गए हो, क्योंकि उसने कह दिया है कि मैं हर किस्म का केस डालूँगा। और दूसरी बात ये कि अब इस किस्से को ख़त्म करो और यूट्यूब मैं नहीं खेलूँगा और जो भी करूँगा वो कोर्ट में जाके करूँगा और कोर्ट खेलूँगा। तो भाई वो तो उनकी एंट्री दबंग थी और मैं मानती हूँ हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने आके वो एंट्री दी कि 2 से ज़्यादा दफ़ा तो वो आई भी नहीं, लेकिन आते ही उन्होंने काम की बात की, टू द पॉइंट, मर्दों वाली जिसे बोलते हैं, वो करके वो गए। लेकिन उसके जो असरात हुए आप दोनों बहन भाइयों पे वो देखने से ताल्लुक़ रखता है कि आप दोनों ने उसका कितना असर लिया। क्योंकि प्रूफ होता, सबूत होता तो आप दोनों आ जाते सामने, प्रूफ हमें दिखाते। क्योंकि शोर भी ज़्यादा आप लोगों ने मचाया हुआ था, रोना धोना, काला जादू और पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज़ ले आए थे आप लोग। वो स्वीटी जी तो हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी। मुझे तो समझ नहीं आती, जहाँ मोहसिन को होना चाहिए था क्योंकि वो मोहब्बत करते थे, उनका निकाह टूटा था, ये स्वीटी जी किस खातिर में चली गई हॉस्पिटल डिप्रेशन के चक्कर में, या फिर शोहर को जिताने के लिए, अपनी ऑडियंस की सिंपैथी लेने के लिए कि भाई देखो मैंने इतना टेंस वो माहौल गुजारा है कि मुझे अब ड्रिपें लग रही हैं और मैंने तो 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। तो बस अल्लाह ही रहम करे। मुझे तो समझ नहीं आती, आजकल निकाह हो रहे हैं, टूट रहे हैं, सामी का भी सेम हो रहा है, हुमैरा व्लॉगर जो हैं, और अब इनका मोहसिन और अंबर को तो पहले हो चुका था। अब देखते हैं बिलाल जो हैं, जो आमना के भाई हैं, उनका क्या होता है लाइफ विद बिलाल के साथ, क्योंकि उनका भी बड़ा आज़ादाना एक दूसरे के साथ आना जाना घूमना फिरना है। अब तो खैर से उनकी जो वाइफ हैं वो चली गई हैं वापस। तो अब देखते हैं, मुझे वैसे नहीं लगता बिलाल के मामले में ऐसा कुछ हो, लेकिन उन्हें चाहिए वो भी ज़रा मोहतात हो के जो भी करना हो वो करें। और मोहसिन भाई आपने बहुत अच्छा किया कि अपना यू टर्न ले लिया और अपनी सारी तवज्जो यूट्यूब पे लगा ली। भैया हम भी देखें आप में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमसे ढकी चुकी हैं। पिछली वाली स्किल्स तो देख लें, खाना पीना करते हुए आपने जो भी जिसकी भी इज़्ज़त अफजाई की, लेकिन अब गाना बजाना ये भी हमें दिखा दें। और स्वीटी जी जो हैं वो तो ज़्यादातर अपनी गर्दारी दिखा रही होती हैं और कोई ख़ास चीज़ हमें दिखाती नहीं है कि हम कहीं बहुत स्पेशल किस्म की डिश हमें बता रही हैं। एक दफ़ा उन्होंने कुछ सैंडविच बनाया था एग वाला, इंतहाई फ़जूल सी वो रेसिपी थी,
मैं तो उसको नहीं मानती, क्योंकि उस तरीके से कोई टेस्ट आता ही नहीं है। कहाँ मायोनीज़, कहाँ केचप, और वो जो चॉप भी जिस अंदाज में एक हाथ से टक्का 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 लगी हुई थी, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। भैया आप दिखा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से दिखाओ ना। पहले एक अलग अलग चीज़ें दिखा दो, उसके बाद आप प्रॉपर उसकी रेसिपी बता दो। सॉरी टू से स्वीटी जी, आई एम नॉट इम्प्रेस। इसके अलावा स्वीटी जी ने एक वीडियो में दिखाया, वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर कहीं डिनर कर रही थी, तो कहा ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत महंगे वाला है, और हमने एक दफ़ा यहाँ खाना खाया था लेकिन दोबारा नहीं खाया, क्योंकि उसकी वजह भी फिर बड़ी बोंगी सी उन्होंने बताई कि एक बैगर मेरे पास आया, फ़कीर आया, उसने मुझसे पैसे मांगे। तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि हमने वहाँ से खाना खाया था 6,000 का। लेकिन तब मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से खाना नहीं खा सकते। तो फिर तब से लेकर अब तक हम पास ही एक छोटा रेस्टोरेंट है ढाबा नुमा, तो वहाँ से हम बिरयानी या जो भी ऑर्डर करना हो मंगवा के गाड़ी में ही हम लोग बैठ के खा लेते हैं। तो स्वीटी जी आपके भी क्या कहने, आप तो महान 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 हैं, और आपका तो कोई मुकाबला नहीं किसी से। अभी आप जो नॉर्दर्न एरिया गई हुई हैं, मुझे तो समझ नहीं आती वो फिल्मी सीन का कि आप नीचे बैठी हुई हैं पानी के पास, और टिप 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 आपके आंसू नीचे गिर रहे हैं, और आपके हस्बैंड कहती हैं क्या हुआ क्या हुआ, और आप मुस्कुरा के थोड़ी नज़र झुका के कहती हैं कुछ नहीं। तो मतलब यहाँ क्या शो करवा रही हैं आप? मोहसिन की वजह से खफा हैं, अंबर की वजह से हैं, या आपको अपने बच्चे याद आ रहे हैं जो आप वहाँ पीछे छोड़ के आई हैं लाहौर में? वैसे बड़ी ज़्यादती हैं उन बच्चों के साथ, आपको चाहिए था उनको भी साथ लाती, घुमाती फिराती। सिर्फ आप अपने वीडियो के चक्कर में उनको भी छोड़ छाड़ के हस्बैंड लिया और ये जा वो जा। तो स्वीटी जी ये आपसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वैसे तो आप बहुत समझदार लगती हैं। आपको चाहिए था छोटे भाई का भी जो रिश्ता हुआ था उसको भी बड़ी समझदारी से लेके चलती, इसमें आप दोनों का फ़ायदा था। लेकिन आप लोगों ने कहा हमें गरम गरम खाना है, तो भाई गरम गरम खाना तो मुंह जला देता है, वो अच्छा नहीं होता। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जो भी हो जहाँ भी हो तो आप लोग बड़े तरीके से चलें, क्योंकि यहाँ पे आपने माहौल देख लिया, हर बंदा ऐसा नहीं होता कि जो अगले को वेलकम करे। अगर तो आप अपने से निचले दर्जे की कोई लड़की उठा के ले आती ना, तो शायद उनका इतना फसाद ना होता और वो यूट्यूबर भी ना होती। लेकिन यहाँ तो आपने अपना फ़ायदा सोचा, भाई का भी सोचा, और फिर ऊंचे घर से आप लड़की भी ला रही हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बहरहाल जी ये रिंग लाइट हमने निकाल ली, और अब इसको हमने एडजस्ट करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी लगती है। और आज का रिव्यू आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। जैसी पिछली वीडियोस आती रही हैं, मुझे डीएम्स आते रहते हैं इंस्टा पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, तवज्जो देते हैं, और अच्छे से मेरी वीडियोस देखते हैं। तो चलिए जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।